विघ्नेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्ति चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वगते। आएगा सुन ले सबरिया कहाँ सुनते भागी यहाँ तो उड़ी ले सही बैठ जाओ ऊपर चल प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुपेत दिव्यम। जो योगी अंत समय मृत्यु काल में भक्ति और योग बल से युक्त हुआ। भक्ति और योग, भक्ति योग, भक्ति और योग बल दो शब्द है ना, तो भक्ति योग कर लो है ना। भक्ति का लक्षण क्या बताया कल? भक्ति योगेन भजनम भक्ति ही सा एव योगे तेन भक्ति योगेन मोक्ष लाभ है। भगवान का भजन करना भक्ति। तो अब वो कहते हैं कि किसी ने पूरे जीवन किसी एक मंत्र का जप किया और भगवान के सगुण साकार का ध्यान किया, चाहे विष्णु चाहे शिव चाहे राम चाहे कृष्ण चाहे कोई भी दुर्गा इत्यादि, उसने भगवान मान करके भजन किया और उसकी अर्चना भी की, वंदना भी की, आरती भी की और अपनी इंद्रियों का संयम भी किया। उसने मन को कंट्रोल में किया उसने और पूरे जीवन किया उसने भजन ध्यान यज्ञ दान तप जो कुछ भी किया पूरे जीवन। और वह किया निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से जिसने किया है वह योग युक्त हो जाता है। यानी योग युक्त का अर्थ क्या होता है? भक्ति योग का अधिकारी हो गया। अब पूरे जीवन जिसने इस प्रकार का साधन किया है तो अंत काल में शरीर छूटेगा? ऐसा कोई जीव नहीं कि जिसका शरीर न छूटे। चुपचाप कह रहे थप्पड़ दूंगा। कोई जीव ऐसा नहीं जिसका शरीर न छूटे। कीट पतंग पशु पक्षी देवता मनुष्य बूढ़े बच्चे सब का छूटता है। पर अब उसने आपने तो साधना की है ना। क्यों?
मनुष्य जन्म को लेकर के साधना विशेष करनी चाहिए, सामान्य साधना से नहीं काम चलेगा। अब वो कहते हैं शरीर छोड़ेगा तो उसके प्रत्येक रोम रोम में प्रभु के नाम का जप हो रहा है, प्रत्येक वृत्ति में भगवान के स्वरूप का उसको आभास हो रहा है। तो उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मरण काल में वो भक्ति के योग बल से, अब संसार की कामना तो समाप्त हो गई, न स्त्री चाहिए, न पुरुष चाहिए, न धन चाहिए, न पुत्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सारा समर्पण कर दिया है। और अंत काल में शरीर छूटेगा तो फिर उसकी गति कौन सी होगी? वेदों की श्रुति स्मृतियों में यह बात बताई, केवल नाम जप के लिए जब प्रश्न किया कि प्रभु आपके ओम राम कृष्ण किसी मंत्र का कोई जप करता है पूरे जीवन, ये कठोपनिषद में देखना, तो उसको कौन सा लोक प्राप्त होता है? तब वहां उपदेश किया है कि जो कोई किसी नाम का जप करता है उसको या तो परलोक प्राप्त होगा या अपरलोक प्राप्त होगा, जैसा उसका भाव है उसी के अनुसार उसकी गति होगी, ये बात बताई। अब यहाँ कहते हैं अंत काल में भक्ति योग किया है उसने। भक्ति का लक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो सगुण साकार की भक्ति की जाती है और एक निर्गुण निराकार की भक्ति की जाती है। सगुण साकार की भक्ति निर्गुण निराकार तक ले जाती है। ये जो आपने यज्ञ किया अभी, ये सगुण साकार की भक्ति के अंतर्गत आता है। दान भी भक्ति के अंतर्गत आता है। जितनी क्रियाएं हैं, जितने कर्म हैं, वह सब सगुण साकार की भक्ति के अंतर्गत आते हैं। इनसे आप लोगों का मन, आप लोगों का चित्त, आप लोगों का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तब कहीं यह बात समझ में आती है। तो उसी को यहाँ कह रहे भगवान कि भक्ति और योग के बल से अंत में शरीर छोड़ेगा। जैसा जैसा जिसका भजन है, पुण्य है, उसी लोग को चला जाएगा। अर्थात भजन का नाम भक्ति है। हाँ। उससे युक्त हुआ और समाधि जनित संस्कारों के संग्रह से उत्पन्न हुई। समाधि जनित संस्कार, बैठ करके झूठ की तरह समाधि लगाओ, ध्यान करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, वो समाधि हो जाती है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि। भागवत में दो नाम बताया, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। दो प्रकार के योग का भी नाम बताया, एक संप्रज्ञात योग होता है और एक असंप्रज्ञात योग होता है, समझे? तो यहाँ तो समाधि जनित संस्कार, देखिए इतको निकल जा। देखिए आप लोग ध्यान दें, अब आपने 5 साल 10 साल 20 साल जितना टाइम दिया भजन करने में, समाधि के करने में, इसके संस्कार आप फिर दूर नहीं कर सकते। अगले जन्म में उद्भूत होंगे, आप न चाहेंगे तब भी उद्भूत होंगे, और उन्हीं के अनुसार फिर आपकी प्रवृत्ति बनेगी, मन बनेगा कि मैं समाधि लगाऊं, भगवान का भजन करूं और वह मुझको प्राप्त हो। तो वो कहते हैं कि भक्ति का जब उदय होता है हृदय में, तो हृदय द्रवित हो जाता है। ये शुद्ध अंतःकरण की बात है।
शुद्ध अंतःकरण द्रवित होता है, करुणामय होता है, दया आ जाती है। भक्ति का इतना प्रभाव। दुष्ट से दुष्ट के हृदय के प्रति भी उसका भाव उदय हो जाता है कि मैं इसकी सहायता करूं और इसको सुख किस प्रकार से पहुंचा। भक्ति की प्रधानता है। उसी को कह रहे हैं कि अंत में जब भक्ति करता है तो शुद्ध अंतःकरण हो करके वो सारे संसार से उपराम हो जाता है। और भजन करने का नाम भक्ति बताया, तो भजन तो सभी करते हैं, सभी को करना भी चाहिए। हाँ। संस्कारों के संग्रह से उत्पन्न हुई स्थिरता का नाम योग बल है। चित्त स्थिरता का नाम योग बल है। चित्त की स्थिरता हो गई, निष्काम भाव से कर्म करते करते, भक्ति करते करते चित्त स्थिर हो गया। और ऐसा स्थिर हुआ कि अब संसार के विषयों की भावना उत्पन्न नहीं होती। वो तू तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, है? मिल तो जाता है, पर पहले अपने का जो अहंकार था ना, वो गलत हो जाता है। जो देह का अभिमान होता है, जब तक देह का अभिमान होगा तब तक किसी की सार्थक भक्ति नहीं हो सकती। किसी की, साधु हो, गृहस्थी हो, कोई हो, और देह का अभिमान गलित हुआ नहीं कि भक्ति सार्थक हुई नहीं। क्यों? वो आपकी एक्टिविटी को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, सबको जानता है कि नहीं आपके भीतर बैठा हुआ। यह अनुभव आप लोग करते नहीं अभी। ये भक्ति का प्रश्न है, समझे? जिसने भक्ति की उसके पीछे पीछे डोलता है। समस्या तो यही सारी। इसमें दृष्टांत आया बारमुखी वैश्या का, ध्यान है आपको? थोड़ा गांव से अलग था मकान, उसमें रहती थी अकेली, वैश्यावृत्ति का काम करती थी। तो बहुत सा धन एकत्र कर लिया उसने। दरवाजे के सामने वृक्ष भी खड़े थे, बड़ा सुंदर जगह थी, गर्मी का टाइम था। एक महात्माओं की मंडली आई और देखा कि यहाँ तो अच्छा है काम, पानी का भी साधन है, छाया भी है। बस अपने अपने आसन झाड़ बुहार करके धरती में लगा दिया, स्नान किया, भगवान की आरती करने लगे। कोई महात्मा आरती करता है बैठ करके, और कोई उसकी पूजा करता है, और कोई कुछ करता है, कोई भोग लगाता है, कोई कीर्तन करता है। सारी व्यवस्था वो देख रही थी अपने। जब देख रही थी तो ये प्रभु की कृपा होती है, समझे? देखती रही, देखती रही, और इतनी तीव्र गति से देखा कि नेत्रों में होकर के सारी साधना अंदर चली गई, श्रोत्रों में होकर के सारी आरती पूजा अंदर चली गई। बारमुखी के साधना पूरी हुई साधुओं की। कहा चलो यहीं रुकते हैं। उसने देखा आज तो बहुत ही मंगलकारी और यह दिन आया है, प्रसन्न चित्त हो गई। तेने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। विचार करती है, किसी जन्म का उसका पुण्य था तब ऐसा संस्कार उदय हुआ। तो वहां झाड़ू बुहारी करने लगी, संकल्प लिया कि आज से इस क्रिया को मैं नहीं करूंगी। संकल्प ले लिया। साधुओं के पास में थार में मोहर अशरफी रख करके लाई और कहा, प्रभु
आप साधु हैं, इनका भोग लगा दो, मोर असरपियों का भोग लगा दो। साधुओं ने पूछा कि अच्छा ये बता बेटी, तू कौन है, तेरा वर्ण क्या है, तू काम क्या करती है, अब तुम बताओ। क्या बतावे? सहम गई, चुप हो गई। साधु ठीक प्रकार से साधना वाला हो, वो इस बात को जानता है कि इसके क्या भाव विचार हैं। साधुओं ने जान लिया, अशरफियों को लिया और कहा बेटी, इन अशरफी मोरों का तुम एक मुकुट बनवा दो और ठाकुर जी को समर्पण कर दो, जगन्नाथपुरी पर चढ़ा दो। वो सारी व्यवस्था की, मोर बनवाया, मुकुट बनवाया बहुत सुंदर, और ले जाकर के उनके पास पहुंची। अब तो संकल्प ले लिया था ना। साधु भी साथ साथ चले गए, जाकर के पंडा जी को मुकुट दिया, लो इस मोहर को भगवान ठाकुर जी के समर्पण कर दो। पंडा जी बड़े खुश हुए, मोर असरपियों का मुकुट ठाकुर जी के ऊपर चढ़ रहा है। चढ़ाने के लिए गया पंडा, तो ठाकुर जी ने कहा तुम नहीं चढ़ा सकते इसको, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। पीछे हट गए। प्रार्थना की, प्रभु कौन चढ़ाएगा, कि जिसने बनाया है, जो लाया है वही चढ़ाएगा। है? उसी को दिया गया, उसके हाथ का स्वीकार किया। इसको कहते हैं भक्ति। सदा सदा के लिए कर्तव्य का त्याग कर दिया, कर्म क्रियाओं का त्याग कर दिया और वही रहने लगी। इसको ये होता है भक्ति योग बल। ये कई जन्मों का पुण्य होता है, सभी के पास होता है, ऐसे थोड़ा ही है। कोई भी कभी अपनी भक्ति को विकास कर सकता है अपने पुण्यों के प्रभाव से। उसी को कह रहे हैं भक्ति के योग बल से अंत में प्राण छूटेंगे तो उसी गति को प्राप्त होगा। पहले श्लोक आ चुका है इसमें, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमय वैत कुंते सदा तद्भाव भाव। तुम कौन से भाव से जी रहे हो? तुम तो यह भी नहीं जानते कि हम कौन से भाव में जी रहे हैं। तमोगुणी भाव में जी रहे हैं क्या, रजोगुणी में क्या, सत्वगुणी में? यह विचार आप लोगों को नहीं होता, हम क्या करें? क्यों? भक्ति करते ही नहीं, तो ये विचार कहां से आएगा? विचार तो शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न होता है। वो जहां कहीं भी रहता है, उसके बिना कोई जगह खाली तो है नहीं। जहां तुमको खाली जगह दिखती है वह वही है। समस्या तो यही है। सर्वज्ञता का ज्ञान जब होता है तो पराभक्ति की सिद्धि हो जाती है। याद कर लो, सर्वज्ञता का यदि ज्ञान हो गया तो आपको पराभक्ति की सिद्धि हो गई। इसी गीता में 54वां श्लोक 18वें अध्याय का, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा शौचते न कांक्षति और समम सर्वेषु भूतेषु। हाँ, ये बात है, वो श्लोक 54। वो ब्रह्मभूत हो जाता है। उसके लिए किंग कर्तव्य कुछ नहीं, सभी जगह वही है। चाहे सुषुप्ति हो, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे तुरीय हो। जब जागृत अवस्था होती है कैसे होती है, स्वप्न देखता है कैसे देखता है, सुषुप्ति होती है कैसी होती है, और फिर सुषुप्ति से जागता है वो कैसे जागता है? आपने अंतरिंग झांक करके देखा समाधि में? कभी नहीं देखा। इतना टाइम नहीं, इतना अभ्यास नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध
तो ये कहाँ रहते हैं, इनका ज्ञान कहाँ रहता है कि इंद्रियों में। बहिरंग और अंतरंग को अंतर में समान। हाँ जी, हाँ जी, बहिरंग का अंतरंग का अंतर होता है। राम राम। तो बहिरंग जब समाधि होती है ना, तो त्रिपुटी की प्रतीति होती रहती है। वो अंतरिंग समाधि होती है तो त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, उसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। बस इतना बात, और कोई बात। तो अब यहाँ तो ये कहते हैं कि हमको उसकी अनुभूति करनी चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेकर के और किस में जाती हैं, मन में चली जाती हैं। अब मन जो है वो कहाँ चला जाता है, कि प्राण में चला जाता है। इससे आगे आप नहीं जान सकते, क्योंकि समाधि नहीं करते। क्यों? ये अपनी इच्छा से गमन किया है इंद्रियों ने, विषयों ने, कि मन की इच्छा से किया गमन, कि जीव की इच्छा से गमन किया सुषुप्ति की तरफ। वही मरण काल के समय भी ऐसा ही होता है। इसका नियामक कौन है? कोई शक्ति है ना, हम तुमको पता नहीं लगता। क्यों? पापों के कारण। एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको जानने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ आप लोगों को। कैसे किवाड़ खुल जाती है, कैसे बंद हो जाती है, कभी विचारा? सुषुप्ति स्वयं हो जाती है, स्वप्न स्वयं हो जाता है, जागृति स्वयं हो जाती है, और जागृति से सुषुप्ति में स्वयं चला जाता है बिना इच्छा की। क्या इच्छा थोड़ा ही करता है कोई सोने की? स्थूल इच्छा करता है कब सोऊंगा, पर नींद उसके हाथ में थोड़ा ही है कि वो गहरी नींद में सो जाए। नहीं सो सकता है। एक ऐसा कोई तत्व है जिसको गॉड पार्टिकल तत्व कहते हैं, सभी जगह पाया जाता है। गॉड पार्टिकल मास। तो वो ऐसा एक तत्व है कि वो सभी जगह पाया जाता है। एक कण भी उठाएंगे उसमें भी उसका समावेश है, उसका अनुसूतपना है उसमें। समझे? ऐसे थोड़ा ही है। कोई भी लोक हो, कोई भी शरीर का अंग हो, उसके बिना रह नहीं सकता। या उसका एक खेल है, अपने में बैठ करके सारी संरचना अपनी कर लेता है। जितने शरीर हैं सबके शरीर में बैठ करके अपने शरीर का ही निर्माण कर लिया उसने। ये सर्वज्ञता की दृष्टि है, दूसरा थोड़ा ही कोई। कैसे बना लिया? आपकी बुद्धि वृत्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। बुद्धि के गुण धर्मों का आरोप उसमें कर देते हैं। अब यहाँ से ज्ञान भक्ति शुरू होती है, समझे? बुद्धि के जो गुण धर्म है ना, वो कैसी बुद्धि? एक शास्त्र कहता है अणुरूप है। तो बुद्धि के गुण धर्म परिच्छिन्न होते हैं, एक देश वाले होते हैं, और उसका आरोप किया किसमें? चेतन तत्व जीवात्मा में, कि यह सुख दुख वाला है, जन्म मरण वाला है, भूख प्यास वाला है। सटूर्म का आरोप कर दिया। और गमनागमन परिच्छिन्न का होता, उसका होता ही नहीं। वो तो ज्यों का त्यों भरपूर है, सभी जगह है, सर्वकाल विषय है। अब इसको पृथक करना ये बुद्धि ज्ञान का विषय है, विज्ञान का विषय है। जानना बुद्धि विज्ञान से तो फिर आत्म विज्ञान प्राप्त हो जाता है।
ये आत्म विज्ञान कोई सामान्य वस्तु नहीं, जिसको जान करके मनुष्य परमार्थता को प्राप्त हो जाता है। किसी के साथ में उसका कोई राग दोष नहीं रहता, मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता। ये सारी व्यवस्था शरीर को आत्मा मान करके होती है, और ये कारण अध्यास सबके साथ बैठा हुआ है। इसको कहते हैं कारणाध्यास। कारण अध्यास में तो क्या होता है कि जैसे सीपी में चांदी उत्पन्न हुई दिखाई दी आपको, रस्सी में सर्प दिखाई दिया, तो सर्प वो वास्तविक रस्सी में है कि नहीं, कि नहीं, लेकिन उपजा तो है, उपजा है ना, लेकिन रस्सी में उपजा है कि कहाँ उपजा है, उत्पन्न कैसे हुआ, बुद्धि में इसका देखना चाहिए। ऐसे ही यह अहंकार जो है ये उत्पन्न होता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये भाव उत्पन्न होते हैं कि नहीं, क्या होते? तो उस आत्मा में यह कारण अध्यास है। यदि उसमें होती, विचार करना, उसमें यदि यह होती तो सर्वकाल विषय बने रहते, पर सर्वकाल विषय तो नहीं रहते। सुषुप्ति में कहाँ रहते, नहीं रहते, मूर्छा में भी नहीं रहते, बीज रूप से रहते हैं, कार्यक्षम नहीं रहते। इसका मतलब है कि यह कारण अध्यास अनिर्वचनीय उपजता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा ज्ञान होता है तब नाश होता, उससे पहले नहीं होता। इसी को कारण अध्यास कहते हैं, इसी को स्वरूपाध्यास कहते हैं, इसी को ज्ञानाध्यास कहते हैं, और ये एक ही प्रकार का होता है। अर्थाध्यास अनेक प्रकार का होता है शास्त्र की दृष्टि से। तो हमको तो यह देखना है कि यह अध्यास कब से है, अनादिकाल से, अनादिकाल से। फिर निवृत्ति होगी, कहाँ निवृत्ति हो सकती है? तुम चाहोगे तो हो सकती है, और न चाहोगे तो नहीं हो सकती। इसमें भजन की प्राथमिकता है, निष्काम कर्मयोग की प्राथमिकता है, पहले आ चुका है ना। निष्काम कर्म करने से जितनी बुद्धि शुद्ध होगी, सेवा करने से जितनी बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, फिर यह ज्ञान आपको साक्षात्कार होगा कि यह सब के क्या है कि अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ, अनिर्वचनीय समाप्त हो जाएगा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गृहस्थ ने आया, बस वही उसी दृष्टि वाला हो जाएगा, उसे कोई प्रयोग नहीं। सब में एक आत्म तत्व है। इस समय जो दिया है, जब यह जीव प्रतिपक्ष की भावना से राग द्वेष का संयम कर लेता है, तो वो उसकी शास्त्र दृष्टि हो जाती है, उसके राग दोष समाप्त हो जाते हैं, और धर्म अधर्म की प्रवृत्ति भी शांत हो जाती है। न उसको धर्म से मतलब, न धर्म से मतलब। अध्यास ही तो जीव है। अध्यास, हम अध्यास को क्या कहें? सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते। इस अध्यास को जब तक जाना नहीं तब तक सत्य प्रतीत होता है, और जब जान लिया तो कोई वस्तु है नहीं, बस अनिर्वचनीय होगा। हाँ, अनिर्वचनीय कहते हैं, इसे मिथ्या कहते हैं। उससे भी युक्त हुआ, चंचलता रहित अचल मन से। चंचलता चली जाती है, चंचलता समाप्त हो गई, उसका मन स्थिर हो गया अपने स्वरूप में, सर्वज्ञता हो गई उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके हृदय में। वृत्ति सर्वज्ञता को ग्रहित कर लेती है। अरे प्रभु में देखिए जगत फिर कैसन कर्त विरोध है, सब उसी का तो स्वरूप है, उसके स्वरूप से भिन्नता कहाँ हुई है? देखिए, अपने को कल्पित भाव में बैठा करके कल्पित भाव को ही अपना स्वरूप मान लेता है। इस सृष्टि में ध्यान करो,
भगवान ने दो वस्तु बनाई, एक जड़ और एक चेतन। गीता में 3 का वर्णन दिया और 2 का भी वर्णन दिया। इसमें अपनी बुद्धि से समझो कि एक जड़ है और एक चेतन है। आया ना? एतद्योनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारयन्। इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति होती है संसार की। उन शब्दों में न कह करके दूसरा प्रकरण शुरू करते हैं कि एक जड़ वस्तु है और एक चेतन वस्तु है, और जड़ वस्तु अनेक प्रकार की है, एक प्रकार की थोड़ा ही है। और कहीं कहीं मैंने बताया जड़ वस्तु 2 प्रकार की है, एक अप्रकाश रूप और एक प्रकाश रूप, 2 बताया। पर यहाँ हम कहते हैं कि वो अनेक प्रकार की है जड़ वस्तु। क्या करें? और पर चेतन में कोई भेद नहीं, वो एक प्रकार का है। देखिए स्थूल शरीर जड़ है, क्या जड़ है? और सूक्ष्म शरीर चेतन है कि जड़ है? जड़ है ना? अब हम ये देखते हैं कि किसके नाश से जड़त्व का नाश होता है। यही तो विचार दृष्टि है, यही तो पराभक्ति है, और कोई बात नहीं। तो हम ये देखते हैं कि स्थूल शरीर के नाश हो जाने से जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसका नाश तो होता नहीं, और इसको सभी जानते हैं। इसको सभी जानते हैं कि स्थूल शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं होता। अज्ञानी पुरुष नहीं जानते, सभी जानते हैं। अब तुम भी कहते हो, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे। क्यों कहते हैं? अविचार की दृष्टि से, अविवेक की दृष्टि से। क्योंकि हम शरीर बने हुए बैठे हैं कि हम शरीर हैं, और कोई बात नहीं। लेकिन मरता कहाँ है? इसमें से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर निकल करके चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के नाश होने से स्थूल शरीर का नाश होता है। ये बड़ी समस्या लगी। और सूक्ष्म शरीर का नाश कैसे होता है ये देखना चाहिए ना। ये सूक्ष्म शरीर जड़ है, और इसका कारण कैसा है? इसका भी तो कारण होगा। हाँ, कि वो क्या है? कि वो भी जड़ है। क्या? अविद्या, माया, वो भी तो जड़ है। तो अब 3 प्रकार का यह जड़त्व भाव आकर के खड़ा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से जिसका आत्मा तृप्त हो जाता है उसमें संशय नहीं रहता, और वो चेतन तत्व जो पाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अविद्या का नाश करने से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। फिर आपका पुनः जन्म नहीं होगा, सुख दुख नहीं होंगे जीते जी जागृत अवस्था में। जागृत का नाश होता है तो सुषुप्ति में चला जाता है, सुषुप्ति से फिर स्वप्न में आता है। सारे दृश्य वर्ग है नहीं, समस्या इसी बात की है। जागृत अवस्था में स्थूल पंच महाभूत आप लोगों को ये प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, इनका आप भोग करते हैं। लेकिन स्वप्न के पदार्थ स्थूल नहीं होते, पंच महाभूत कृत नहीं होते। उस संकल्प सृष्टि है, संकल्प किया, स्वप्न की उत्पत्ति हो गई और नाश हो गया। पर्दे पर चित्र आते हैं या जब देखते हैं आप पिक्चर, आप सिनेमा, तो वो क्या स्थूल है कि सूक्ष्म है? और सब आते जाते हैं, लेकिन पर्दा ज्यों का त्यों रहता है। ये दृष्टांत आत्मा के विषय में है कि उस परम परमात्मा चेतन तत्व में जो गॉड पार्टिकल तत्व है, ये सारे ब्रह्मांड 3.5 करोड़ ब्रह्मांड सब उत्पन्न होते, लीन होते रहते हैं। उसे किसी से कोई प्रिय नहीं, वो जो का तो भरपूर रहता है। निवृत्ति और बाधना महाराज जी कहा है कि जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था के लिए निवृत्ति नाश और बाध नाश ये केवल परोक्ष ज्ञान के लिए है। व्यास जी
परोक्ष ज्ञान को ठीक प्रकार से समझना चाहिए, तो अपरोक्ष हो जाएगा। और ठीक प्रकार से समझा नहीं परोक्ष ज्ञान। जितना उपदेश है वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, वो परोक्ष के ही लिए है। गुरु भी, आचार्य भी वेदों का उपदेश करता है तो वो परोक्ष ही ज्ञान कराता है लाला सबको। अपरोक्ष तो स्वयं करना पड़ता है। वो स्वयं संवेद्य, उसके लिए कोई करना धरना नहीं, लेकिन फिर भी है स्वयं संवेद्य। पर अपरोक्षता के लिए बिना वैराग्य के किसी को अपरोक्ष हो ही नहीं सकता। गुरु बिन होय कि ज्ञान, और ज्ञान के होय विराग बिन। गावहि वेद पुराण, सुख के लहे हरि भगत। हो क्या कह दिया। गुरु के बिना अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना वैराग्य के फिर अपरोक्ष नहीं हो सकता, और समस्या खड़ी हो जाती है। तो बिना वैराग्य के अपरोक्ष नहीं होगा। सर्वज्ञता की बुद्धि किसी की नहीं हो सकती है, और इतना घोर अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को, सबको। जो कोई चाहता है कि बस भृंगी कीट जाए, जैसे भृंगी कीड़े को पकड़ करके लाता है, अपने समान उसको हुंकार दे करके कर लेता है। वो बेचारा समझता है कि मैं भी भृंगी कीड़ा ही हो गया है। ऐसा है। जब कोई पाठ करता है, किसी का रोल करता है, तो सारी क्रियाकलापों को बिल्कुल ज्यों का त्यों करता है कि नहीं। पर जिस समय वह कर रहा है उसके क्रियाकलापों को, उस समय जानता है कि मैं यह नहीं हूं जो क्रियाकलाप कर रहा हूं, मैं तो अलग हूं इससे, मनुष्य हूं। कोई स्त्री बन गया, स्त्री कोई पुरुष बन गई, तो उसको पता नहीं है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष नहीं हूं। पुरुष कहता है मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो पुरुष हूं। ऐसे ही यह प्रवृत्ति है लाला। क्या करें, यह बहुत विचारणीय है ना। बिना वैराग्य के मैं भी आप नहीं जा नहीं सकता, शरीर में अभ्यास रहता है ना। जान तो हो रहा है, पर समस्या तो नहीं बन रही। समस्या ये है कि अभी कोई प्रतिबंध बैठा हुआ है, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि नहीं है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हे अर्जुन, शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से अंतःकरण की शुद्धि का पहले प्रयत्न करो। और जब अंतःकरण की शुद्धि का आप प्रयत्न करेंगे अर्जुन, जब तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें से कालमा निकल जाएगी, पाप निकल जाएगा। प्रत्येक इंद्रिय में से पाप का समावेश होगा, तो फिर ये ज्ञान नहीं होगा। प्रत्येक इंद्रिय में से दोष निकालने ही पड़ेंगे। हम क्या करें, चाहे नेत्र हो, चाहे श्रोत्र हो, चाहे नासिका हो, चाहे रस की जीव हो, चाहे स्पर्श हो, सब में से दोष निकालने पड़ेंगे। और दोष ऐसे नहीं निकलते, विचार दृष्टि से दोष निकलते हैं। कहां पर कांटा बैठा हुआ है विष का, ये दोष कहां पर रहता है भगवान ने नहीं बताया। मात्रा, स्पर्शास्त्र, कौंत्य, शीतोष्ण, सुख बुधा, अरे ये सब आपकी इंद्रियों में बैठे हुए। कहाँ रहते हैं ये दोष? इंद्रियों में। अब इंद्रियों को आप संभाल करके रखें। पहले नहीं संभाल सकते तो निष्काम भाव से जप तो कर सकते हैं, ध्यान तो कर सकते हैं, यज्ञ तो कर सकते हैं, किसी को एक गिलास पानी तो दे सकते हैं ना, झाड़ू तो लगा सकते हैं, भगवान के जाकर के दरबार में सेवा तो कर सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो हाँ क्या, तो बस उसी से काम बन जाएगा आपका। अब स्वयं करते नहीं। ये बहुत विलक्षण है संसार, इसमें ज्यादा चित्त नहीं देना भाई भक्तों, ज्यादा चित्त मत दो। परमात्मा के भजन में, ज्ञान में, भक्ति में, योग में चित्त देना चाहिए। जैसा उसने भेजा है आपकी बुद्धि को लेकर के, उसी के अनुसार अपना कार्य करें। और उसमें थोड़ा बुद्धि में अपॉइंटमेंट जरूर किया करें कि हम किसके लिए आए, बस और कोई बात नहीं। गुरु जी, दो चीज समझ में आई है। तो आपने भक्ति बताई है दो प्रकार की, एक श्रवण है, एक निर्गुण। हाँ, तो जब हम श्रवण भक्ति प्राप्त कर लेंगे, बाद हमें निर्गुण भक्ति प्राप्त होगी। बिल्कुल।
अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ना। तो जब जिसकी तुम भक्ति करते हो, मैं समझ गया आपकी बात को। जिस समय तुम सगुण की सेवा करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो ना सगुण का, जब आपका मन शुद्ध होगा तो वह सगुण में और तुम में कोई भेद नहीं रहेगा, वो जट निर्गुण भक्ति हो जाएगी। तो जब उद्धव जी गए थे गोपियों के पास, तो वो प्रसंग दूसरा है, वो प्रसंग दूसरा है, दोनों में कोई अंतर नहीं था। उद्धव जी का और गोपियों का कोई भी भेद नहीं था, लेकिन जिज्ञासु को ये रुचि उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा गया। स्वरूप से कोई भेद नहीं होता। देखिए, आप सोए और फिर आप जागे, तो आपका जो चेतन तत्व स्वरूप था ना, सोते समय आपसे अलग हुआ कि नहीं, और जागते समय आपसे अलग हुआ कि नहीं, उसमें कोई अंतर आया कि उसमें कोई अंतर नहीं आया। बस जीव में जब सोता है तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, जीव और ईश्वर परमात्मा दोनों लाला एक हो जाते हैं। और सारी जो इंद्रियां हैं ना, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे जो विषय हैं और जो पंच महाभूतों से बना यह संघात है, सब उसी में लीन हो जाते हैं, प्राण में लीन हो जाते हैं। प्राण का 4 अर्थ बताया मैंने, प्राण शब्द के 4 अर्थ। तो सुसुप्ति में प्राण माने परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे की बुद्धि आप नहीं जान सकते, स्वयं लीन हुए कि परमात्मा ने करे, कि माया ने करे, कि जीव ने लीन किया उसमें अपने को। इसको जानने के लिए आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा। वृत्ति में कपड़े वैराग्य नहीं होता है, ये दूसरी स्थिति है। तो ये समझ में आ जाएगी। मेरे पहले बताया था कैसे उसमें से निकलता है, कैसे उसमें प्रवेश करता है। कोई कमरा थोड़ा ही है, अपने कमरे में हम चले गए फिर निकल करके आ गए, तुम भी अपने घर चले गए फिर निकल करके आ गए। क्या ऐसा वो चेतन तत्व कोई कमरा है आपका है? क्या कोई गुफा है? तो उसमें जाकर के सारी इंद्रियां, सारे विषय और अंदर प्रवेश करते हैं और फिर निकल करके आते हैं। कोई आता है? जानते हो आप लोग? नहीं जानते। इसीलिए पहले तपसा कलमसम अंति, पहले तप करके पापों को नष्ट करो। संबंध क्यों मानते हैं तुम पापों से, और पाप करने की प्रवृत्ति क्यों करते हैं आप लोग? क्या साथ जाएगा? नहीं जानते आप लोग है? पाप के कारण तो गमनागमन होता है, और पाप नहीं रहेंगे तो गमनागमन अभी इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। पाप निवृत्ति के लिए आपको संकल्प करना चाहिए। बहुत जप, ध्यान, यज्ञ, दान, तप सब करने चाहिए। न जाने किसकी रुचि किस में है। कोई तो यज्ञ से परमात्मा प्राप्त करता है, इसमें आया था पहले। कोई ध्यान से प्राप्त करता है, कोई कर्म से प्राप्त करता है, नहीं आया इसमें। ध्यान अपना पश्यंती, कोई ध्यान से प्राप्त करता है, कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। अब आपकी जिसमें जिज्ञासा है उसी कर्म को करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा सबसे बड़ा एक उपाय है। और एक चीज और जो आपने समाधि बताई, दो प्रकार की, वो साधन रूपा है। संप्रज्ञात समाधि साधन रूपा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, बैठ करके 4 घंटे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, इसमें त्रुटि रहती है। तेने पढ़े नहीं ना शास्त्र, कभी कभी आते हैं ना आप लोग, तो वो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। साधन को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जो साधन की परिपक्व अवस्था हो जाती है तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जैसे तेने मोटरसाइकिल सीखी भाई मास्टर, तो पहले तो बड़ा डर लगी, और अब जब ऐसे सीख गए तो हाथ छोड़ के सड़क पर हमन चला मत देखें बालक, अभ्यास ही तो भयो। ये बात पहले हृदय कमल में चित्त को स्थिर करके, हाँ, हृदय कमल में अपने चित्त को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो। पहले हृदय कमल एक ऐसा कमल है जिसमें 5 पंखुड़ी होती हैं शरीर में, योग की क्रिया है ना। और उस कमल का जो पंखुड़ी है वो नीचे की तरफ उसका मुख है। कमल का फूल तो ऊपर को खिलता है, वो नीचे की तरफ मुख है उसका।
एक मांस पिंड है वो, उसमें 5 प्रकार की पंखुड़ियां हैं। समझाने के लिए आरोप करना पड़ता है शास्त्र को। तो उसमें सारे जॉइंट हैं, तुम्हारी नाड़ियों के सारे जॉइंट हैं उस कमल से। और उसमें एक चिदाकाश है जिसको दहराकाश भी कहते हैं, और उसमें परमात्मा का प्रकाश पड़ता है। योगी अपने मन को कंट्रोल में करके जब अपने मन को, अपने चित्त को प्राणवायु के द्वारा उसमें खींच करके ले जाता है, समझे? तो वह जो कमल था ना, वो धीरे धीरे उसका मुख ऊपर को हो जाता है और वो हृदय की नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। मन जो है, बस काम बन गया, फिर कोई परेशानी नहीं। इसी का वर्णन कर रहे हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए योग का अभ्यास तो करना पड़ता है। ये दूसरा मार्ग है, ज्ञान मार्ग से भिन्न मार्ग है, और वो दूसरा मार्ग है। दोनों की बात बताई भगवान। फिर ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ी द्वारा आई बात का है। चित्त की प्रत्येक भूमि को क्रम से जय करता हुआ। चित्त की भूमि, कितनी भूमि का बताएं? 5। मूल, चित्त, विचित्त, एकाग्र और निर्भरता। सबको त्यागता हुआ, सब पर कंट्रोल करता हुआ। अरे ऐसे समझो, छत पर चढ़ना है तो उसके 5 डंडे हैं छत पर जाने के लिए। पहले डंडे पर चढ़ा, फिर उसका त्याग किया, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5 बन जाता है। तो ये प्राण की क्रिया का एक अभ्यास, मन को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, क्योंकि सारी इंद्रिय मन में चली जाती हैं योगाभ्यास में, और मन धीरे धीरे उस नाड़ी के द्वारा ऊपर चला जाता है। कहीं 8 चक्रों का वर्णन है, कहीं 10 चक्रों का वर्णन है, कहीं 60 चक्रों का वर्णन है शरीर में। योग के अनुसार वो सबको जय करता हुआ वहां चला जाता है जहाँ सहस्त्रधार चक्र होता है। आज्ञा चक्र से ऊपर होता है वो। श्रवण तो चौथी अवस्था में होता है ना? हाँ। निरुद्धता, फिर उसका क्या लक्षण है? निरुद्धासन की क्या अवस्था? त्रिपुटी से रहित हो जाता है। निरुद्धता में कुछ नहीं रहता, एक प्रकाश, एक ज्योति, एक लाइट तद्रूप हो जाता है। प्रत्येक भूमि को क्रम से जय करता हुआ भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापन करके। प्राण को भ्रकुटी के मध्य में किया जाता है अभ्यास करते समय। भली प्रकार सावधान हुआ। सावधानी का अर्थ होता है 1 साल तक तो इंद्रियों का संयम आपको करना पड़ेगा, और प्राणों का श्वास प्रश्वासों का अभ्यास करना पड़ेगा। सावधानी का मतलब ये होता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो वहां पर आपका मन नहीं जा सकता, चित्त नहीं ठहर सकता, किसी का भी, चाहे साधु हो चाहे। और खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाता है, कैसा भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए। पहले आ चुकी है ये बात, आई तुम। स्थान कैसा चाहिए, वातावरण वहां कैसा है, वो सब का ध्यान रखना पड़ता है। पहाड़ की गुफा हो या कोई नदी का किनारा, देवालय हो, अकेला रहे, तब वहां यह अभ्यास किया जाता है। समाज के बीच में रह करके आप अभ्यास नहीं कर सकते हैं, समझे? ये ऐसा ही है भाई काम, सबका त्याग तो लिखा ही है। भजन सभी कर सकते हैं, सभी जगह कर सकते हैं, भजन की कोई बात नहीं। पुण्य कर्म सभी जगह रह करके हो सकते हैं। परमात्म स्वरूप का चिंतन करता है वह ऐसा बुद्धिमान योगी कविम पुराणम इत्यादि लक्षणों वाले उस दिव्य चेतनात्मक परम पुरुष को प्राप्त होता है। वो कैसा पुरुष बताया? कवि, कवि माने सर्वज्ञ। वो आत्मा कैसा है? सर्वज्ञ है।
व्यक्ति माने ज्ञान के। ऐसा कोई जीव लाइए हमारे सामने कि जिसको ज्ञान न हो, ला सकते हैं आप लोग? कोई जीव लाइए जिसको ज्ञान न हो किसी प्रकार का, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे वरुण लोक में हो, चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे गंधर्व लोक में हो, देवता भी जीव ही होते हैं। पर ऐसा जीव कोई नहीं जिसमें ज्ञान शक्ति न हो, किसी लोक में नहीं। क्या करें? उसी को कह रहे हैं, क्योंकि जीव भी तो वही है ना, दूसरा थोड़ा ही है कोई। तो ज्ञान शक्ति को लेकर के ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। एक प्रक्रिया ऐसी है कि अज्ञान से उत्पत्ति होती है सारे ब्रह्मांडों की, संसार की। ध्यान करना, एक युक्ति, एक प्रक्रिया ऐसी है वेदों में कि अज्ञान के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। एक प्रक्रिया, एक युक्ति ऐसी है कि ज्ञान शक्ति से उत्पत्ति होती है, बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और साधारण पढ़े लिखे, साधारण साधन वाले, वो बेचारे इन बातों को कैसे जान सकते? ज्ञान शक्ति के बिना तो किसी क्रिया को, किसी कर्म को आप कर ही नहीं सकते। ये तात्पर्य। भोजन करना है ज्ञान शक्ति से, बैठना है ज्ञान शक्ति से, चलना है ज्ञान शक्ति से। ज्ञान शक्ति प्रत्येक क्रिया में अपना महत्व विशेष रखती है और अज्ञान शक्ति न्यून रखती है अपना महत्व। क्या कहें? इसीलिए शास्त्र ने अज्ञान की दो शक्ति बताई। पढ़ाई लिखाई में एक ज्ञान शक्ति और एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति, तीन हो गया। तो ज्ञान शक्ति को छोड़ो, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ये अज्ञान की है। पर इन दोनों में जो अनुस्यूतपना है वो उस ज्ञान शक्ति का है। सामान्य ज्ञान साधन बताया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम उसको साधक किसी युक्ति से व्यास जी कह सकते हैं, पर अब सामान्य ज्ञान चेतन के भेद करेंगे तो परापर चेती दुविधम सामान्यम। ध्यान करना, थोड़ा सूक्ष्म है। वह जो चेतन तत्व है वो दो प्रकार का हो गया, एक पर और एक अपर। तो सामान्य का भेद हुआ है ना। तो अब किसको मानते हैं साधक? पर को मानते हैं कि अपर को मानते हैं? तुम्हारी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। सूक्ष्म बुद्धि होने से इसको हम जान सकते हैं, समझे? तो भाई ये सारी अज्ञान की जो शक्ति है, आवरण और विक्षेप, ये ज्ञान शक्ति को लेकर के है। और ज्ञान शक्ति में किसी प्रकार का न तो विक्षेप है और न उसमें आवरण है, उसमें नहीं। ये तो अविद्या करता है, माया करता है, अज्ञान करता है। अज्ञान की शक्ति है। ज्ञान शक्ति को अज्ञान, माया, अविद्या ग्रहण करती है और सारी सृष्टि का संरचना कर देती है। ज्ञान शक्ति के ऊपर कोई अस्तित्व थोड़ी किसी का कोई अस्तित्व नहीं, न आवरण शक्ति का न विक्षेप शक्ति का। सबके लक्षण दिए शास्त्र में। नास्तिन प्रकाशते इति व्यवहार हेतु आवरण शक्ति। परमात्मा नहीं है, आवरण शक्ति हो गई, ढका हुआ है। और आकाश आदि प्रपंच और उत्पत्ति हेतु विक्षेप शक्ति। बस काम बन गया। आरोप तो करना ही पड़ता है। आरोप के बिना तुम एक वस्तु का अपवाद कैसे करेंगे? वो तो अकेली बैठी है, उसे क्या लेना देना किसी से? फिर भी भगवान आगे बतलाए जाने वाले उपायों से प्राप्त होने योग्य और वेद विदो वदंती इत्यादि विशेषणों द्वारा वर्णन किए जाने योग्य ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। हाँ, वो विशेषण लगाएंगे कि किस प्रकार से वो परम ब्रह्म परमात्मा जो अपना आत्मा है, कौन से साधनों से
कौन सी क्रिया से, कि ज्ञान से, कि भक्ति से कैसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन करते। तो अब कैसे वर्णन करते हैं, बोल दो एक आध दो। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्य तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। हे गार्गी, ब्राह्मण लोग उसी इस अक्षर का वर्णन किया करते हैं। अब देखिए यजुर्वेद में पहुंच जाइए आप लोग थोड़ी देर के लिए, क्या समझे। यजुर्वेद का प्रसंग रख दिया भाष्यकार ने। राजा जनक के यहाँ सभा लगी हुई थी, वो महात्माओं की सेवा करते थे राजा जनक। ऐसे थोड़ा ये राजा तो राजा होते, 88,000 ऋषि वहां रहते थे, सेवक की सेवा करते थे, देखभाल करते थे। तो उन्होंने यह बोर्ड लगवा दिया कि जो सबसे बड़ा विद्वान होगा, आत्मज्ञानी होगा, उसको 1 सहस्त्र गौ, सींगों से, सोने से मढ़ी हुई सींग, चांदी के खुरों से मढ़ी हुई मैं दूंगा, दूध वाली दूंगा। कोई हो आत्मज्ञानी विद्वान तो ले जाए। सब इकट्ठे हुए ब्राह्मण जनकपुरी में। वहां का यह प्रसंग है। तो वहां पर गार्गी थी, सुलभा थी, मैत्रेयी थी, ये सब पहुंची स्त्रियां, आत्मज्ञानी थी। हम पुरुष होकर के आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं करते, वहां का प्रसंग है। तो शास्त्रार्थ हुआ। तो गार्गी लड़की थी, 20 साल की थी, वस्त्र नहीं पहनती थी, बिल्कुल नंगी रहती थी, कोई वस्त्र नहीं। सुलभा भी ऐसी थी। सुलभा ने तो राजा जनक को मात दी, इतनी उसकी आत्मदृष्टि थी। तो यह गार्गी का प्रसंग है यजुर्वेद का। जब प्रश्न किया कि वह ब्रह्म कैसा है, वो जानने योग्य है कि नहीं जानने योग्य है, ये बताओ। आप सूक्ष्म बात मत सुनो। और राजा जनक से प्रश्न किया, राजा जनक उलझ गए कि वह मनवाणी का विषय है कि नहीं, ये प्रश्न था। तो उसने कहा मनवाणी से नहीं जाना जाता। तो नहीं जाना जाता तो आप विदेह का क्या अर्थ हुआ? तुमने तो जाना नहीं, फिर अपने को कैसे कहते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं और विदेह मुक्त है? ये बताइए। इसी में फंस गई। फिर बहुत शास्त्रार्थ हुआ। तो यहाँ तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसंग है। जब प्रश्न किया तो वो कहते हैं, हे गार्गी, यदक्षरम, वो कैसा है परमात्मा? अक्षर स्वरूप है। अक्षर, अक्षर तो आपने पढ़ रखा है ना। प्रकृति को भी कहते हैं, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को अक्षर कह दिया गया है प्रकरण के अनुसार। अब वो कहते हैं यदक्षरम, वो कैसा है परमात्मा? अक्षर स्वरूप है। अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम, अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता। महाप्रलय काल में प्रलय अनेक प्रकार के होते हैं। आपने सुरती नहीं देखी? सुसुप्ति को प्रलय काल में रखा, ध्यान करना। सुसुप्ति होती है तो प्रलय काल हो गया श्रुति के अनुसार, और फिर जागृति हो जाती है। कहीं खंड प्रलय होती है और कहीं नित्य प्रलय होती है और कहीं महाप्रलय होती है। मीमांसक शास्त्र में जैमिनी ने लिखा है कि महाप्रलय कभी होता ही नहीं। फिर इस बार शास्त्रार्थ हुआ, पढ़ करके देखिए आप लोग। तो वो कहते हैं वह परमात्मा कैसा है जो सर्वत्र व्यापक है, कि अक्षर स्वरूप है। अक्षर स्वरूप है, फिर उसको जाने कैसे? कि हाँ जानते। वेद विदो वदंत, जो विद्वान पुरुष हैं, जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, वो उस अक्षर को जानते हैं। विसंति, तीसरा शब्द है विसंति यद्यतयो वीतरागा,
विसंति माने प्रवेश करते हैं उसमें, किसमें? अक्षर में। कौन करते हैं प्रवेश? यति सन्यासी जिनका राग बीत गया है, किसी विषय में जिसकी आसक्ति नहीं है, स्त्री पुत्र धन मान अपमान पद प्रतिष्ठा, किसी में जिसकी आसक्ति नहीं है, ओ अर्जुन भगवान कहते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। वो जानते हैं उनका मोक्ष होता है, सभी का नहीं होता। मोक्ष तो परमहंसों का होगा, समझे? ऐसे नहीं समझना कि इस ज्ञान से मोक्ष हो गया। यद्यक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। और सुन, 3 बात है गई। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो उसमें प्रवेश करता है, उसके राग भय क्रोध नष्ट होते हैं, वही संयमी कहा जाता है, उसको ही आत्मज्ञान होता है। प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन, और विशेषकर मन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसके मन में न कभी राग उत्पन्न होता है न द्वेष उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो वेदांत को श्रवण करता है वो ब्रह्मचारी होता है, वेदांत को पढ़ता है वो ब्रह्मचारी होता है, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है दिन रात, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। कितने अर्थ हैं। और शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचारी के लक्षण लिखे हैं। अग्नि के समान तो कैसा करे कि अग्नि में कछू डाल दियो सब हजम। महाराज जी मन वाणी को तो जो बचना है कि जड़ है दोनों, और जो वृत्ति आदि चेतन है वही तो अपने द्वारा अपने गुजरनो। और क्या, ऐसे कर लियो नीचे उतर के पवित्र बुद्धि पवित्र इंद्रियां ही उसको जान सकती हैं, क्योंकि सुरतियां है ना। मन से ही वानु द्रष्टव्यम, मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो शुद्ध मन के द्वारा होता है, अशुद्ध मन के द्वारा तो होगा नहीं। प्रकरण अलग अलग होता है, प्रक्रिया अलग अलग होती है। हाँ जी। इस श्रुति के अनुसार वेद के परम अर्थ को जानने वाले विद्वान जिस अक्षर का अर्थात जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्मा का, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, इस प्रकार सब विशेषों का, सब विशेषणों का, विशेषों का, चलो कछु कह लिए त्याग तुम समझ लो बात। हाँ, सब विशेषों का निराकरण करके वर्णन किया करते हैं। उसमें विशेषता नहीं है, किसमें? अक्षर में। बस एक काम। विशेषता को लेकर के हम वर्णन नहीं करेंगे तो निर्विशेष को आप समझेंगे कैसे? आ रही समझ में? मिट्टी ही घट है, सोना ही आभूषण है। अब न तो मिट्टी का कुछ स्वरूप बदला न सोने का स्वरूप बदला, पर विशेषता आ गई, इसीलिए उनको आभूषण कह दिया, उनको बर्तन कह दिया। कार्य तब सिद्ध होता है जो कोई विशेषता होती है कारण से, नहीं कार्य सिद्ध न होगा। तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, ठीक है सर, ऐसे वीतराग यत्नशील सन्यासी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जिसमें प्रविष्ट होते हैं। यथार्थ ज्ञान के द्वारा उसको बुद्धि तदगत तद्रूपता नहीं होती। ये सब घटेंगे लक्षण तो तद्रूपता होगी, न घटेंगे तो नहीं घटेंगे। केवल शब्द मात्र ज्ञान रह गया आपका, हम क्या करें? अर्थ ज्ञान मात्र नहीं हुआ। एवं जिस अक्षर को जानना चाहने वाले साधक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया करते हैं। और क्या, ऐसे तो रहिए, ठीक बात है। वह अक्षर नामक पद अर्थात प्राप्त करने योग्य स्थान मैं तुझे संग्रह से संक्षेप से बतलाता हूँ। संग्रह माने संक्षेप से, यानी थोड़े में बतलाऊंगा। विशेषता में तो समझने में कमी आवेगा, पर थोड़े में बता दूंगा। ये बात है। वो स्थान कैसे प्राप्त किया जाता है और भैया टाइम है वो मुफ्त। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।